एक तो न्यूज़ ये है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया मिस्टर अजीत दोवल विजिटेड फ्रांस एंड ही मेट French foreign minister and they held discussions, and the discussion was based on maritime security in Indo-Pacific. France to help India in advanced military technology. As a resident power and partnership with India as a major pillar of its Indo-Pacific strategy, France agreed to strengthen defense security, intelligence info sharing, mutual capabilities, expanding military drills, cyber domains, space और बहुत से दूसरे टॉपिक्स। ये बातचीत हुई है इंडिया और फ्रांस के बीच और इन मामलात पर, इन टॉपिक्स पर एंगेजमेंट हो रही है। दोनों कंट्रीज़ एंगेज कर रहे हैं और इस दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम सिर्फ इसी को लेकर ज़रा पाकिस्तान का एक कंपैरिजन कर लें कि हम इस वक्त किससे एंगेजमेंट कर रहे हैं, किससे एंगेज हैं। हम इस वक्त एंगेज हो रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान से। हमारी इस वक्त एंगेजमेंट है TLP से, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से। जितनी ऐसी तहरीकें हैं इस रीजन में और जो शिद्दत पसंद कहलाती हैं, मजहबी शिद्दत पसंद कलदम तहरीकें, उनसे इस वक्त हमारी एंगेजमेंट जारी है। और हमारे टॉपिक्स क्या हैं? हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हैं कि किस तरीके से TTP को दोबारा कौमी धारे में लाया जा सकता है और उनको हथियार डालने पर मजबूर किया जा सकता है। और उनके जो कैदी हैं उनकी तरफ से डिमांड ये आ रही है कि उनको छोड़ा जाए। तो अब उनको आगे जो है किस तरह छोड़ा जाएगा, क्या किया जाएगा, कैसे उनके साथ मज़ीद एंगेजमेंट आगे बढ़ेगी। और ये कि TLP जो कि वो भी कलदम जमात है और उसने पुलिस के ख़िलाफ़ हथियार उठाए और किस तरीके से कितने पुलिस वालों को मारा। लेकिन अब हमारी उनसे एंगेजमेंट इस सिलसिले में जारी है कि कैसे उनको भी कौमी धारे में लाया जाए, दोबारा से उनका वो कलदम ख़त्म किया जाए, उनके ऊपर से दहशतगर्दी की वो सब हटा दी जाए, सब कुछ ख़त्म, और वो एक सियासी पार्टी के तौर पर आगे पाकिस्तान में सियासत करे। ये हैं हमारी तरजीहात, ये है हमारी प्रेफरेंसेस। हम यहाँ पर खड़े हैं, हम इस तरीके से ऐसी पावर्स के साथ एंगेजमेंट कर रहे हैं और हमारे हमसाया कंट्रीज़, नेबरिंग कंट्रीज़ और दुनिया जो है वो इस तरीके से जो जिस तरह की एंगेजमेंट कर रही है, जिन टॉपिक्स पे बात करी है, वो मैंने आपको बता दिया। आपको एक अच्छा पत्रकार होने के नाते आपको ये समझना चाहिए कि मुल्क की जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है। आपको बेहतरीन मुल्क बनाने के लिए सरकारों को आगाह करना चाहिए बजाय भारत पर उंगली उठाने के। आपके यहाँ कोई ऐसी राजनीतिक शख्सियत हुई है पिछले जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है कि जिसकी दुनिया में मिसालें दी जा सकें कि ये देश गरीबी में जी रहा है, ये दिवालिया होने के कगार पे है, इस देश को संभालिए। और अगर आपको देशभक्ति सीखनी है तो हमारे सैनिकों से, हमारे लोगों से, हमारे मुसलमान से, हमारे हिंदू से, हमारे देश के एक एक नागरिक से सीख लीजिए। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कि आपकी डिबेट में कोई मैं जुड़ूं बार बार, लेकिन मैं अपनी बात कह देता हूं कि हम अपने देश के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते और ना कोई ऐसी बात सुन सकते हैं जो आप बिल्कुल बेमानी। मैं इमरान खान साहब से हाथ जोड़ के ये ऑन कैमरा हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहता हूँ कि खुदा का वास्ता आप कोई एक्शन ना लिया करें, क्योंकि जब आप बतौर वज़ीर आज़म कोई एक्शन लेते हैं तो उसका रिएक्शन अवाम को भुगतना पड़ता है, हम सब को भुगतना पड़ता है। आप कहते हैं रिलीफ मिलेगा, महंगाई उससे 2 गुना ज्यादा हो जाती है, तकलीफ मिल जाती है। हाँ जी, आप कहते हैं चीनी सस्ती होगी, चीनी 150 को छू ले। क्या आप समझती हैं कि हम अमेरिका है जिधर उन्होंने एक रिलीफ पैकेज दिया है 3 ट्रिलियन डॉलर का? हमारे पास इतने पैसे हैं, हमारे पास कर्ज के तो कम ना होगा। हमेशा ही हम देख रहे हैं कि महंगाई में इजाफा ही देखने में आ रहा है, कोई खातिर खा कमी नहीं हुई। और चीनी की कीमत की बात करें तो मुंह कड़वा हो जाता है, खाने पीने की अशिया की कीमतों की बात करें तो भूख उड़ जाती है, और अगर पेट्रोल प्राइस की बात की जाए तो इंसान जहां खड़ा होता है वहीं खड़े का खड़ा सुन होकर रह जाता है। तो सूरत हाल ये है कि जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आवाम की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं और आवाम इस पर सरापा एहतजाज नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी कदम उठाया और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज है जो सब्सिडी की सूरत में बहुत ज्यादा अफराद यानी 13 करोड़ अफराद तक उनका कहना है कि ये पहुंचाई जाएगी, और उसके लिए एक बाकायदा उन्होंने मैकेनिज्म भी तरतीब दिया।
और उनका ये कहना है कि जी ये सब्सिडी तीन चीज़ों, बुनियादी तीन चीज़ों यानी घी, दालें और आटे की उस फराहमी के ऊपर होगी। लेकिन जब ये ऐलान हुआ उसके अगले ही दिन हम देखा कि पेट्रोल की प्राइस में 8 रुपए से ज्यादा का इजाफा हो गया, और उसके बाद फिर से हम देखते हैं कि जब पेट्रोल प्राइस महंगी होती है तो फिर हर चीज महंगी नजर आती है। इतना ही नहीं, अब सुनीद है कि जनाब बिजली फिर से महंगी हो रही है। ये सारी सूरत हाल समझ नहीं आ रही कि एक जानिब तो हम रिलीफ के दावे सुन रहे हैं, कोशिश कर रही है हुकूमत के रिलीफ दिया जाए, लेकिन साथ ही साथ दूसरी जानिब से ऐसे लग रहा है कि आवाम की जेबों से पैसे निकाले जा रहे हैं। वो शुगर जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा था कि अब ये महंगी नहीं होगी, वो जड़ तक पहुंच चुके हैं मसले की, तो हम देख रहे हैं कि अब 150 तक तकरीबन पहुंच चुकी है, अगर एवरेज में बात करूं, वरना 140 से 160 के दरमियान इसकी कीमत पहुंच चुकी है मुल्क में। तो आखिर ये सारा घन चक्कर है क्या? क्या एक हाथ से दे के दूसरे हाथ डाला जा रहा है, लूटा जा रहा है आवाम को? और फिर ये भी कि इस रिलीफ से कितना रिलीफ मिलेगा आवाम को, इसका प्रोसेस कैसा है, उस पर ये रिलीफ पैकेज है, पेट्रोल जो है वो कहाँ का कहाँ पहुंच गया है, ये कैसी हुकूमत है, कौन से वादे हैं जनाबे वाला, कहाँ है वो शख्स जो कंटेनर पे गुफ्तगू करता था, हम उसको ढूंढ रहे हैं ताकि उसको जाके पूछेंगे तुमने क्या कहा था और आज हो क्या रहा है। जो ये दावे करता था, सब जुबान दिखाता था, आवाम के साथ धोखा हुआ है। वो 200 अरब डॉलर कहाँ गए, वो 50 लाख नौकरियां कहाँ गई, वो 1 करोड़ घर कहाँ गए, क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ? ये अवानी नोटिस लेगा तो कौन नोटिस? आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो 13 करोड़ अवाम को रिलीफ देने का इतना शोर मचाया जा रहा है, उसको महीने में 154 रुपए क्या रिलीफ होगा? ये तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात भी नहीं है। सही। बात ये, अगर आप सच सुनना चाहती हैं ना, तो यकीन करें मुझे आज इस पे बात करते हुए शर्म आ रही है और खौफ भी आ रहा है। मुझे डर इस बात का है कि अब कहीं वाकई ऐसे हालात ना बन जाएं कि लोग गिरेबानों से पकड़ के जो गाड़ियों में बैठे उनको निकालें, उनको रोड पे ला के उनकी फेंटी लगाएं और उनसे ये कहें कि हमारे घर में बच्चे भूख से मर रहे हैं, हमारे घर में दूध नहीं है बच्चों को देने के लिए, रोटी नहीं है, और तुम बड़ी गाड़ियों पे फिर रहे हो, तुम्हारे बच्चे एसी में बैठे और हमारे घर में बिजली भी नहीं है। आप अभी फरमा रही थी कि शुनीद है कि बिजली भी महंगी की जा रही है। बिजली महंगी हो चुकी है, बिजली महंगी होने का भी आज माशाल्लाह से ऐलान हो गया। ये पहला मौका है कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने इतनी फुर्ती दिखाई है। परसों उन्होंने कहा कि पेट्रोल महंगा होगा, तो आज उन्होंने कीमतें कल बढ़ा भी दी। रात के अंधेरे में ऐसी कीमतें बढ़ाई कि 8 रुपए 5 पैसे फी लीटर पेट्रोल महंगा हो गया। उसके बाद आज बिजली भी महंगी हो गई है। मुझे अब ये बताएं कि जब पेट्रोल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, अभी हिलाली साहब फरमाएंगे कि ये क्या करें, इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, इसमें इमरान खान का कसूर नहीं है। बिल्कुल, मैं 100% एग्री हूँ हिलाली साहब से, लेकिन मुझे अब ये बता दें, ये कसूर मेरा है, ये कसूर आपका है, या उस गरीब आवाम का है जिसको ये सारा भुगतना पड़ रहा है? आप ऐसी बातें क्यों करते हैं, इस तरह के वादे क्यों करते हैं जो आप कर नहीं सकते? आपने आवाम को ख्वाब कुछ और दिखाए थे, आपने उसके बिल्कुल उलट करना शुरू कर दिया। मुझे सिर्फ इतनी एक चीज बता दें, मैं इमरान खान साहब से हाथ जोड़ के ये ऑन कैमरा हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहता हूँ कि खुदा का वास्ता आप कोई एक्शन ना लिया करें, क्योंकि जब आप बतौर वजीर आज़म कोई एक्शन लेते हैं तो उसका रिएक्शन अवाम को भुगतना पड़ता है, हम सब को भुगतना पड़ता है। आप कहते हैं